वर्ल्ड कप के ग्रुप मैच में टीम इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान बर्मिंघम में मुकाबला शुरू हो गया है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। अगर टीम इंडिया ये मैच जीत जाती है तो इसका सेमीफाइनल में पहुंचना तय हो जाएगा। टीम इंडिया ने अब तक वर्ल्ड कप में बेहतरीन मुजाहरा किया है। फिल्म दंगल में पहलवान गीता फोगाट के बचपन के किरदार में नजर आने वाली ज़ायरा वसीम ने बॉलीवुड को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। 18 साल की उम्र में ही बड़े बड़े अदाकारों के साथ काम करने वाली ज़ायरा वसीम ने कहा कि वो अल्लाह के रास्ते से भटक गई थी। बॉलीवुड का ये 5 साल का सफर अब वो खत्म कर रही हैं। ज़ायरा वसीम के हवाले से उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करते हुए कहा कि ये उनकी ख्वाहिश है और वो अपनी पसंद के लिए आज़ाद हैं। आपको बता दें कि ज़ायरा वसीम आमिर खान की दंगल से सुर्खियों में आई थी। इसके बाद सीक्रेट सुपरस्टार में भी इन्होंने अपनी अदाकारी से लोगों के दिल मोह लिए थे। तेलंगाना के कागज नगर इलाके में एक खातून फॉरेस्ट रेंज अफसर को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मकामी टीआरएस रुकन असेंबली के भाई ने अपने गुंडों की मदद से फॉरेस्ट रेंज अफसर अनीता पर हमला किया। हुजूमी तशद्दुद के इस वाक़े में फॉरेस्ट रेंज अफसर शदीद जख्मी हो गई हैं। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के लिए जंगल की जमीन हासिल करने और वहां पेड़ पौधे लगाने के मकसद से फॉरेस्ट महकमे की टीम यहां पहुंची थी। मुतासरा अफसर अनीता ने कहा कि उस पर कोनेरू कृष्णा ने हमला किया है, जो कि जिला परिषद का वाइस चेयरमैन है। मकामी टीआरएस रुकन असेंबली कोनेरू पुनप्पा पर इल्जाम है कि वो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया की जमीन को हर तरह से हथियाना चाहता है। कोता सरसला गांव में जमीन के टुकड़े पर फॉरेस्ट महकमे की टीम हलचल चलाने पहुंची थी ताकि पेड़ लगाए जा सकें। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के लिए काटे गए पेड़ों के एवज यहां पेड़ पौधे लगाने का मंसूबा था। इस वाक़े में तमाशाई का रोल अदा करने पर पुलिस को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। पुलिस ने बहाना करते हुए कहा है कि मकामी लोग उनकी जमीनों पर हल चलाए जाने से काफी बरहम थे, इसलिए वो लोगों के गुस्से को देखते हुए हमले को रोक नहीं सके। बताया जा रहा है कि 7 साल कबल मकामी लोगों ने जंगल की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की थी। इस वाक़े में जख्मी अनीता का कागज नगर के सरकारी अस्पताल में इलाज किया गया। बीजेपी लीडर मुरलीधर राव ने इस वाक़े पर हुकूमत से जवाब मांगा है। उन्होंने इस वाक़े की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। जो घटना आसिफाबाद जिले में हुई है वो बिल्कुल सरकार के ओर से और राजनीतिकरण जिस प्रकार से हुआ है और वहाँ के टीआरएस से जुड़े हुए राजनीतिक नेता और वहाँ के विधायक और उनसे जुड़े हुए जो लोगों की गुंडागर्दी है सीधा सीधा, और वहाँ जो जंगल बढ़ाने के विषय में प्लांटेशन के काम में जो लगे हैं उनमें कलेक्टर के निर्देश पर और उसके सीधा उनके साथ जो मैंने समाचार सुना है कि उसके ऊपर हाथपाई हुई है और यह निंदनीय है और किसी भी प्रकार से इसको तर्क इसके समर्थन में दिया नहीं जा सकता। सरकार सीधा जवाबदेही है कि इस प्रकार की गुंडागर्दी कैसे हुआ है। तो यह हमारा मानना है कि जो अपराधीकरण के दौर बढ़ रहा है टीआरएस के सरकार में, उसका ये एक प्रतीक मैं मानता हूं और इस प्रकार की कई घटना कई जगह हो रहे हैं। मुमताज आलिमुद्दीन मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा है कि हकीकत है कि फिल्मों के लिए इस्लाम में ममानियत है, लेकिन ज़ायरा का ये ज़ाती फैसला है। उन्होंने खुद मजहब इस्लाम की जानिब रग़बत दिखाई है। बात हकीकत है कि मजहब इस्लाम में फ़िल्मों को बिल्कुल भी ज़ाहिर सी बात है पसंद नहीं किया गया है, और जो भी जिन भी एक्ट्रेस ने ये डिसीजन लिया है ये उनका अपना फ़ैसला है। उन्होंने अपनी, हम समझते हैं कि अपने ज़मीर की आवाज़ पर ये फ़ैसला लिया है और वो काबिल मुबारकबाद हैं। और इसमें कहीं से भी उन पर कोई ना प्रेशर था ना कोई ज़ोर ज़बरदस्ती की गई है। तो हर शख्स को अपने करियर के बारे में अपना आज़ादाना और इंडिपेंडेंट फ़ैसला लेने का पूरा क़ानूनी और मजहबी हक़ हासिल है। इस वजह से जो भी जिन्होंने भी ज़ायरा वसीम ने जो ये स्टेप लिया है ये एक वेलकम स्टेप है और हम ये समझते हैं कि इसमें किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए।
मौलाना यासूब ने भी ज़ाहिरा वसीम के बॉलीवुड को अलविदा कहने के मामले में अपने रद्दमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि मैं बॉलीवुड की तमाम खवातीन से कहना चाहता हूं कि वो बेपर्दगी से दूर हो जाएं। सिर्फ ज़ाहिरा वसीम नहीं बल्कि इस्लाम सभी के लिए है और औरतों के लिए इस्लाम का कानून आला और अरफा है। उन्होंने कहा कि औरतों को स्टेज की जीनत समझा जाता है, हालांकि ये उनके हक में दुरुस्त नहीं है। इसको इस्लाम ने 1400 साल पहले बिल्कुल मुंतखब कर दिया है और मुरतब कर दिया है। औरत क्या पहने, क्या ओढ़े, क्या लिबास हो औरत का, ये इस्लाम में 1400 साल पहले है। ये खाली ज़ाहिरा वसीम की बात नहीं है। इंडस्ट्री में जितनी भी औरतें काम कर रही हैं उनको सोचना चाहिए है कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुने कि उनके अंदर की आवाज़ उनसे क्या कह रही है। इसलिए कि औरत वो नहीं है कि आप औरत की नुमाइश कीजिए, औरत को स्टेज पर परफॉर्म कराइए। औरत का एक हिजाब है, औरत का दायरा है। किसी भी मज़हब की औरत हो, किसी भी धर्म की औरत हो, औरत का सम्मान है। औरत को एक साबुन की बट्टी के बेचने के लिए उसकी नुमाइश नहीं होना चाहिए, या एक साड़ी के बेचने के लिए, या एक फिल्म को चलाने के लिए औरत की नुमाइश नहीं होना चाहिए। लिहाजा ज़ाहिरा वसीम ने जो भी किया है उसका मैं वेलकम करता हूँ और मैं अपील करता हूँ कि इसकी आवाज़ को सारी जितनी भी एक्टर्स हैं वो सुने और सुन के अपनी अंतरात्मा की आवाज़ जो है उनकी वो उसका फैसला करें तो बेहतर होगा। नहीं, खाली मुसलमान नहीं, मैं तमाम औरतों की बात कर रहा हूँ। इस्लाम खाली मुसलमानों का मजहब नहीं है, इस्लाम तमाम इंसानों के वास्ते आया है। तो मैं हर उस औरत को कि जो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुन ले और इसको अलविदा कह दे तो बहुत बेहतर होगा। भोपाल में कंडक्टर के जरिए तालिबा को आंटी कहना महंगा पड़ गया। खबर के मुताबिक भोपाल में एक बस में कंडक्टर ने आंटी कहकर किराया मांगा था, जिससे नाराज तालिबा ने अपनी सहेली के साथ मिलकर कंडक्टर की जबरदस्त पिटाई की। बाद में कंडक्टर के जरिए माफी मांगने पर मामला रफा दफा हुआ।